पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, अमेरिकी कांग्रेस ने इस पर मोहर लगाई। अमेरिकी कांग्रेस ने इस पर मोहर लगाई। मई में भारत के साथ एक युद्ध हुआ था। पाकिस्तान ने भारत 7 तैयारे मार गिराए थे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने 12 भारतीय तैयारे मार गिराने का जिक्र किया। शाहीनों की कारकर्दगी ने भारत को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाग में खिताब, कहा फील्ड मार्शल ने बिला खौफ मुझसे मुशावरत करके फैसले किए। वजीर आजम ने बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने कहा दानिश स्कूल वजीर आजम की इल्म दोस्ती का वाज़ेह सबूत है। पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूलों का सिलसिला बढ़ाना नाकाबिले सताइश है। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ धमकी आमेज बयान, वजीर आला केपी को महंगा पड़ गया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, वजीर आला सुहेल आफरीदी को कल तलब कर लिया। जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास, वजीर आला के बयान का जायजा, कहा सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये के बायस हरिपुर में पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। जिला इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला और वोटर्स की जान को भी खतरा लाहक हुआ है। सुहेल आफरीदी ने हवेलियां जलसे में जिला इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अमले के लिए धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तर्जुमान वजीर आला का कहना है कि वजीर आला सुहेल आफरीदी के बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया जा रहा है। वजीर आला ने किसी को धमकी नहीं दी, महज कानून के नफाज की बात की। दूसरी जानब NA-18 ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाक फौज तलब। इलेक्शन कमीशन ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के लिए सेक्रेटरी दिफा को खत लिख दिया। पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट है। सरकारी इदारों में जवाबदेही का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। IMF के पाकिस्तान से मुतालिक इंकिशाफात, वजारत ख़जाना ने IMF की पाकिस्तान में गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी कर दी। टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही। हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी संगीन मसला बन चुकी है। ताकतवर या सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल है। IMF से बार बार कर्ज लेने के बावजूद बुनियादी मसाइल बरकरार हैं। पाकिस्तानी अवाम म्यारे ज़िंदगी में हमसाया मुल्कों से पीछे रह गए। पेचीदा कारोबारी कानून सरमायाकारी को रोके हुए हैं। अवाम और कारोबार के लिए मालूमात तक रसाई मुश्किल बनी हुई है। गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए शफाफ और वाज़ेह कानून लाने की सिफारिश। पब्लिक सेक्टर की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए जामे इस्लाहात तजवीज़। कारोबारी रेगुलेशन को आसान और मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने की ज़रूरत पर जोर। गैर मुल्की तिजारत के ज़ाब्तों में बुनियादी इस्लाहात, निजी शोबे को ज़्यादा इख्तियारात देने और हुकूमती मुदाखलत कम करने की सिफारिश। मार्काए हक पर भारत का हक़ाइक़ के मनाफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय हुकूमत को गोदी मीडिया के जरिए अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगी। भारत की अपनी हद तक कामयाब शिकस्त छुपाने की कोशिश। पाकिस्तान की जानिब से चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मनफी प्रोपेगेंडा। अमेरिकी रिपोर्ट भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह पर मोहर सब। भारतीय राफेल तैयारे गिरने के बावजूद भारत ने झूठा बयानिया खड़ा। अमेरिकी रिपोर्ट ने मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people. They said, we don't like that. I said, I don't care if you like it or not. So I was all set. I told Scott. पाकिस्तान और भारत की जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। पाकिस्तान और भारत अपने एटमी हथियार निकालने लगे थे। मैंने कहा आप जंग करेंगे तो तिजारत नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका सऊदी बिजनेस फोरम में खिताब, कहा मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता एक दूसरे पर एटमी हमले करें। नहीं चाहता कि एटमी धमाकों के बादल लॉस एंजलिस तक पहुंचे। मैंने टैरिफ लगाने का कहा तो पाकिस्तान और भारत रुक गए। शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके मेरा शुक्रिया अदा किया। मोदी ने भी फ़ोन किया और कहा हम जंग में नहीं जा रहे। अमेरिका और सऊदी अरब ने $270 अरब के मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। सऊदी वली अहद की दरख्वास्त पर सूडान तनाज़े पर जल्द काम शुरू करेंगे। अमेरिकी सदर का ईरान के साथ जल्द जौहरी मुआहदे का इंदिया।
पाकिस्तान की फजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस के होश ठिकाने आ गए। भारी माली खसारे से परेशान एयर इंडिया ने नजरें चीन की एयर स्पेसेस पर जमा ली। खबर एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया अब चीनी इलाके सिंकियांग की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की ख्वाह है। अपनी हुकूमत से बातचीत जारी है। सिंकियांग में अस्करी तौर पर हसास फजाई हदूद की इजाज़त के लिए चीन को कायल करने की दरख्वास्त, अरुंगची, होतान और काशगर एयरपोर्ट तक रसाई मांगने का मुतालबा। चीन की वजारत दिफा का ताहाल कोई रद्द अमल नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन, 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितरा अल खवारिज के 23 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 19 नवंबर को खवारिज की मौजूदगी के इतला पर टारगेटेड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज मारे गए। इसी इलाके में एक और कार्रवाई में मजीद 11 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। दूसरी जानिब लकी मरवत में CTD और पुलिस की कार्रवाई, कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक होने वालों में सुहेल उर्फ अहमद और अजमतुल्लाह उर्फ हाफिज शामिल। डेनमार्क ने TTP को खित्ते के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में डैनिश सफीर ने कहा है कि कलदम TTP के 6000 जंगजू खित्ते के लिए संगीन खतरा है। अफगान सरजमीन से TTP ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद हमले किए। पाकिस्तान पर हमलों में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। सलामती काउंसिल की कमेटी इजलास से खिताब करते हुए डैनिश सफीर ने कहा, TTP को मकामी हुक्काम की जानिब से लॉजिस्टिक और खातिर ख्वाह ताउन हासिल है। शाम, अफ्रीका और वसी एशिया में दहशतगर्द जंगजुओं की नकलो हरकत मुसलसल तशवीश का बाइस है। अर्शद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। रियाद में इस्लामिक यकजहती गेम्स में पाकिस्तान का नाम रोशन। जैवलिन थ्रो मुकाबलों में अर्शद नदीम ने गोल्ड, यासिर सुल्तान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। अर्शद नदीम ने 83.05 की सबसे लंबी थ्रो की। अर्शद नदीम गोल्ड मेडल जीतने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अर्शद नदीम को मुबारकबाद। गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम को 50 लाख, यासिर सुल्तान को 30 लाख रुपए मिलेंगे। दोनों हीरो उम्र की अदायगी के बाद वतन वापस आएंगे। अर्शद नदीम के भाई का कहना है वो अर्शद की कामयाबी से बहुत खुश है, कौम की दुआओं का नतीजा है। पार्लिमान बालादस्त है, इसे अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने चलाना है। आईनी अदालत का क़याम कोई नई चीज़ नहीं। आईनी अदालत में तमाम अकाइयों की बराबर नुमाइंदगी होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का इस्लामाबाद में मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी के ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। सियासत में एतदाल ही कौमों के आगे लेकर जाता है। सिर्फ मैं न मानूं होगा तो निज़ाम आगे नहीं चल सकता। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा, इरफान सिद्दीकी ज़ीरक सियासतदान थे, उन्होंने मुल्क की सियासत में अपना नाम पैदा किया। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इरफान सिद्दीकी ने उसूलों और रवादारी की सियासत की। 26 नवंबर के एहतजाज का केस, अलीमा खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी पेश हो गई। अदालत ने तमाम जारी 11 वारंट गिरफ्तारी खत्म कर दिए। बैंक अकाउंट्स बहाली की दरख्वास्त भी मंजूर। मुकदमे में शामिल दहशतगर्दी की दफ़ा के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। आइंदा समाअत पर 5 गवाहान तलब। सरकारी वकील को नोटिस जारी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बानी PTI की बहनों के साथ पेश आए वाक़े की मज़म्मत। एलामिया के मुताबिक वफाकी और पंजाब हुकूमत के गैर आइनी इक़दाम मुस्तरद। कहा, ऐसे इक़दाम जारी रहे तो मुनासिब आइनी और सियासी रद्द-ए-अमल हक़ महफूज रखता है। अठारहवीं तरमीम के तहत सेहत और तालीम के शोबे सूबों को चले गए। गली मोहल्लों की सफाई, साफ पानी फ्राहमी, मकामी सेहत निज़ाम ठीक करना कौंसलर का काम है। लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई एक दिन भी मेयर के बगैर नहीं चल सकते। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में खिताब। कहा, ठोस बुनियादों पर मकामी हुकूमतों का निज़ाम बनाना होगा।
सिंध हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरखास्तों की समाअत। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी 18 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 239(5) तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल 239(5) का क्या करेंगे? जुडिशल कमीशन का इजलास 2 दिसंबर को तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती पर गौर होगा। चीफ जस्टिस सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। आईनी अदालत के तमाम जजेस भी मौजूद। वफ्द ने आईनी अदालत में ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुआशरी मैदान से अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ के कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज तवानाई मंसूबे की मद में मंजूर किया गया। 5 kV की 290 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइन तामीर होगी। इस्लामाबाद और फैसलाबाद के अहम ग्रिड स्टेशन अपग्रेड होंगे। मंसूबा 3200 मेगावाट बिजली की तरसील में मदद देगा। मुल्क का दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा, तवानाई सस्ती होगी। वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की BRT रेड लाइन, शहरी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ट्रांसपोर्ट, पानी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दाम जारी रखेंगे। एमा फैन ने सिंध हुकूमत के अज़्म और कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला मुराद अली शाह से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ़द की भी मुलाकात। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वाटर कॉरपोरेशन के पहले थाने का संगे बुनियाद रख दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तामीर, चार्जिंग स्टेशंस का भी इफ्तिताह। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पानी चोरी रोकने और लाइनों की हिफाजत के लिए वाटर कॉरपोरेशन का पहला थाना ऑपरेशनल कर दिया। कराची लांढी में डंपर जलाने और इश्तियाल अंगेजी का मुकदमा। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को बरी कर दिया। लांढी पुलिस ने आफाक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जमात इस्लामी का कल मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमा। कराची से स्पेशल ट्रेन लाहौर के लिए रवाना। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं, मीनार पाकिस्तान इज्तिमा बदल दो निज़ाम की टैग लाइन के नाम से होगा। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का इस तरमीम से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से श्रीलंका के नायब वज़ीर खेल सुगात थलाकर की मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़, खेलों में बाहमी ताउन और दो तरफ़ा रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का खेलों के शोबे में इश्तराकी अमल को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर इत्तलात ने खेलों में ताउन पर श्रीलंकन हुकूमत और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। लाहौर समेत पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 पर आ गया। भारत से हवाओं का रुक जाना आलूदगी में नुमाया कमी का बड़ा सबब करार। मकामी आलूदगी कंट्रोल में फील्ड टीमें 24 घंटे कार्रवाइयों में मसरूफ। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, शहरी कचरा जलाने और धुआं पैदा करने वाली सरगर्मियों से मुकम्मल गुरेज करें। हुकूमत के साथ ताउन स्मॉग में मज़ीद कमी लाएगा। इस्लामाबाद में आवारा कुत्तों को मारने के खिलाफ केस की समाअत। इंतजामिया की जानिब से पालतू कुत्तों को भी आवारा कुत्ते समझकर उठाने का इंकिशाफ। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो बरहम रिमार्क्स दिए, ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बच्चे खुशी से तो नहीं आए होंगे। किसी अफसर से पूछे इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। बच्चों का पालतू कुत्तों से लगाव होता है।
आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स के जरिए अमन का पैगाम देते हैं। फन पारे दुनिया में उजागर करके पाकिस्तान में सरमायाकारी का सबब बन सकते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं आर्ट और फन के जरिए तलबा को मुस्बत सरगर्मियों में आगे लाना चाहिए। गवर्नर पंजाब का NCA लाहौर का दौरा, तलबा के बनाए फन पारे देखे। चित्राल के इलाके गर्म चश्मा की मनोर वैली में नायाब बर्फानी तेंदुआ देखा गया। महकमा जंगली हयात KP का कहना है बर्फानी तेंदुए मादूमियत के शिकार हैं। वाइल्ड लाइफ टीमें बर्फानी तेंदुए की बका पर काम कर रही हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने जेफरी एप्स्टाइन की मजीद फाइल्स जारी करने के लिए बिल पर दस्तखत कर दिए। ट्रूथ सोशल पर सदर ट्रंप ने कहा जेफरी एप्स्टाइन जिंदगी भर डेमोक्रेट रहा, उसने डेमोक्रेट को हजारों डॉलर इत्याद दिए। एप्स्टाइन का बिल क्लिंटन, लैरी समर्स समेत कई डेमोक्रेट रहनुमाओं से करीबी ताल्लुक था। बाइडेन इंतजामिया ने एप्स्टाइन से मुतालिक एक फाइल का सफा फराहम नहीं किया। जंग बंदी के बावजूद गाजा पर इस्राएली हमले जारी, मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फौज के अलमवासी कैंप और खान यूनिस के करीब 3 मकामात पर फजाई हमले। जैतून मोहल्ले में पनाह गुज़ीरों की एक इमारत को निशाना बनाया। हमास का कहना है गाजा पर इस्राएली हमले जंग बंदी को खतरे में डाल रहे हैं। UN सेक्रेटरी जनरल का इस्राएली कब्जे के फौरी खात्मे पर जोर।